मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में मुज़ाकरात करने की कोशिश की राय दी है। एक बयान में सीनियर लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मामला नाराज बलोचों का नहीं बल्कि दहशतगर्दी का है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अस्करी अप्रोच नागुज़ीर है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ की शख्सियत अहम है और इस मामले पर मुशावरत जारी है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में मुज़ाकरात करने की कोशिश की राय दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। अली अमीन गंडापुर के मुसलसल गैर हाजिर होने की बिना पर अदालत ने पहले से जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ के सेशन जज के चार्ज संभालने और मुतालिका कोर्ट में किसी और जज के ट्रांसफर न होने की वजह से बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलरा में मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी का मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस का अदालती तरीक़ेकार की डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब, शफाफियत बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का कहना था, इस्लाहात का मकसद सिर्फ मुकदमात का बोझ कम करना नहीं, इस्लाहात का मकसद बर वक्त मौसर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन से इज्जत से पेश आना इंसाफ से वाबस्तगी और अवामी तासुर मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। इजलास में ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। IIT डायरेक्टोरेट की डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इंजमाम और नए मैकेनिज्म पर पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने मुल्क भर के जामियात में ज़ेर तालीम अफगान तलबा व तालिबात के तफसीलात तलब कर लिए। वजारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल ने सेक्रेटरी दाखिला KP को भी मरासला जारी कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की जानब से मुल्क के तमाम जामियात में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा व तालिबात का डैशबोर्ड अपडेट किया जा रहा है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़ेर तालीम अफगान तलबा व तालिबात के तफसीलात भेजे जाएंगे। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जामियात में ज़ेर तालीम अफगान तलबा का मुकम्मल रिकॉर्ड 27 मार्च तक तलब किया है। IPPs ने हुकूमत को पेशकश की है कि अगर इनके खिलाफ मुबैना गैर मामूली मुनाफे की जारी तहकीकात बंद कर दी जाएं और अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात वापस ले लिए जाएं तो वो बिजली के नर्ख में फ़ी यूनिट 50 पैसे तक कमी और ताख़ीर से अदायगी पर आयद शुदा 11 अरब रुपए से ज़्यादा सरचार्ज मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। CPPA ने कहा है कि नेपरा से मंजूरी चाहिए होगी और नेपरा के सामने CPPA ने IPPs की दरख्वास्त की हिमायत की है। नेपरा के सामने एक मुश्तरका टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त में IPPs के नुमाइंदों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईंधन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M की मद में लागत की वसूली पहले ही तय हो चुकी है, लिहाजा रेगुलेटर से दरख्वास्त है कि वो अज़ खुद कार्रवाइयाँ और तहकीकात ख़त्म करे। इन IPPs में से एक के नुमाइंदे ने कहा कि इनकी टैरिफ में नजरसानी की दरख्वास्त इस शर्त के साथ मशरूत है कि इनके खिलाफ तमाम कानूनी मुकदमात वापस ले लिए जाएं। मरियम नवाज ने 30 लाख खानदानों तक रमजान पैकेज भेजा, 10,000 के फंड्स घरों तक पहुंचाए।
मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी लैपटॉप्स दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ये कहती हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है वो मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है। बिलावल भुट्टो पीटीआई को कान से पकड़कर ला सकते हैं तो ले आए, वैसे तो पीटीआई वाले नहीं आते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया है, जो कि कल होगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब किया गया था। काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड अरकान की तकर्री की मंजूरी दी जाना थी। इजलास में बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत, वज़ारत ख़ारजा और हंगरी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत और बैनुल अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के साथ ई मोबिलिटी पर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दी जाना थी। अब आपको बताया जाए कि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शर्जील इनाम मेमन ने मरहुमा के बुलंदी दर्जात लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि दुख की इस घड़ी में आर्मी चीफ और अहले खाना के साथ बराबर शरीक हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी नवाज कलवड़ के खिलाफ ओपन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायर से। जी शकील, आगा कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी शकील, आपको हमारी आवाज मौसूल हो रही है? जी जी चीफ सेक्रेटरी सिंध ने साबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी नवाज कलवड़ के खिलाफ ओपन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी को एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। दरख्वास्त गुजार है मोहम्मद अली। उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि मज़कूरा असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें जो है वो एक उसकी जो प्यून है उसकी नौकरी का आर्डर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जाली है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज कलवड़ की जो असासे हैं, उनकी जायदादें हैं वो 50 से 60 करोड़ रुपए हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी एक पूरी मार्केट बनी हुई है और उनकी बहुत बड़ी जायदादें हैं। लिहाजा तो इस दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 ने नवाज कलवड़ के खिलाफ ओपन इंक्वायरी की बाकायदा मंजूरी दे दी है और अब उनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ओपन इंक्वायरी करेगा। अगर उसके खिलाफ ये चीजें साबित हो गई तो फिर महकमा एंटी करप्शन उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करने की सिफारिश करेगा और अगर उनके खिलाफ इल्जाम साबित न हुए तो फिर एंटी करप्शन सिफारिश करेगा कि इसकी जो दरख्वास्त है इसको खारिज किया जाए। तो लिहाजा अब उसके मुस्तकबिल का फैसला एंटी करप्शन की तहकीकात पर होगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलिंगटन में कौमी स्क्वाड का बेसन रिजर्व ग्राउंड में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी T20 मैच कल वेलिंगटन स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश की अदालत ने क्रिकेटर शकीबुल हसन के असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शकीबुल हसन पर $3 लाख से ज्यादा के चेक बाउंस होने के धोखाधड़ी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाए जा रहे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ मलिर हॉल्ट पर जाँ बहक होने वाले मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत।
मुआशी हब कराची में खौफ की नई लहर, हैवी ट्रैफिक आवाम के लिए वबाले जान बन गया। 3 माह में ट्रैफिक हादसात में 216 से जायद अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 2600 जख्मी हैं। जहां अहले खाना के लिए घर से जनाजे उठने का दुख है, वहीं जख्मियों का इलाज भी इस शहर का बड़ा मसला है। मलिर हॉल्ट में गुज़िश्ता रोज होने वाले अंदोनाक ट्रैफिक हादसे में जाम बहक मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, महाजर कौमी मूवमेंट समेत कई सियासी जमातों के रहनुमाओं और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दिल खराश वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। जमात इस्लामी ने हैवी ट्रैफिक के कंट्रोल न होने को सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दिया। इस मौके पर हम यही कहेंगे, गम की घड़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ ये बात हम सब के पेश नज़र रहे कि इस वक्त शहर कराची में जिस तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, ये हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं, ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। इस मौके पर यह बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रिलीफ दें, लोगों को सुकून के साथ जीना दें, जीने का हक दें। लेकिन ये बेइज्जती है, ये बदइंतज़ामी है सूबाई हुकूमत की कि लोग पिछले 80 दिनों से शहर कराची के लोग 210 से जायद हादसा पेश आ चुके हैं, जिनमें अमवात वाक़ई। सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20 नए डेंटल चेयर यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया, जिससे मजमूई तादाद 109 हो गई। इस मौके पर सूबाई वजीर ने कहा कि दांतों की सेहत के हवाले से ये यूनिट इंतहाई ज़रूरी था, जो आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मुआविन साबित होगा। उन्होंने ये भी बताया कि NICVD में प्लम्बर की एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती पर इंक्वायरी जारी है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत का पुलिस की तफ्तीशी सलाहियत को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। सिंध पुलिस में 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सदारत में सर्विस स्ट्रक्चर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, IG सिंध, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सर्विसेज और दीगर अफसरान इजलास में शरीक। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन का कहना था कि जराइम की कमी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इकबाल मेमन ने इजलास को बताया कि पुलिस को मजीद मुतहरिक करने के लिए मजीद भर्तियां की जाएंगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का कहना था कि पुलिस फोर्स की तफ्तीशी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का इकदाम पुलिस की तहकीकाती सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए अहम है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को बेहतर बनाकर जराइम पर काबू पाया जाएगा। इजलास में कराची पुलिस के 1038 पोस्ट को नॉन इन्वेस्टिगेशन से इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स में मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कोरंगी और चेयरमैन UC8 अहमद रजा के हमरा UC8 में जारी तरक्याती कामों का जायजा। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने मदीना पार्क और UC ऑफिस की तामीर के काम का जायजा लिया। नईम शेख का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला तफरीक अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हमने जब से बल्दियाती इक़्तिदार संभाला है, उस दिन से ही कोशिश है कि कोरंगी के अवाम की 30 साला महरूमियों का खात्मा करें। हमारा मकसद कोरंगी टाउन की आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना है। आवाम ने हमें अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया है, जिसमें हम मसरूफ़ अमल हैं। इस मौके पर पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वक्कार लोधी और TMC कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सेक्टर 11 UC1 नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में तजावुजात की खिलाफ वर्जी की गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल जैदी, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान साहब की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट साइम इमरान की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके इलाका क्लियर कर दिया गया। जब्त किए गए सामान को सरकारी तहवील में लेकर स्टोर मुंतकिल कर दिया गया।
आईजी नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार राजा की जानिब से मुसाफिर बरदार गाड़ियों में ओवर पैसेंजरिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाने का हुक्म जारी। मुसाफिर बरदार गाड़ियों से जायद मुसाफिरों को गाड़ी से उतार देने, मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने पर इजाफी किराया वापस करने के साथ उन गाड़ियों का रूट परमिट मंसूख किए जाने का हुक्म जारी किया गया है। सेक्टर कमांडर कराची अली हसन ने M9 पर कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे पुलिस अफसरान को ब्रीफिंग दी। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज। हाईवे मोटरवे पुलिस रफत मुख्तार राजा की जानिब से मुसाफिर बरदार गाड़ियों में ओवर पैसेंजरिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने का हुक्म जारी। मुसाफिर बरदार गाड़ियों से जायद मुसाफिरों को गाड़ी से उतार देने, मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने पर इजाफी किराया वापस करने के साथ उन गाड़ियों का रूट परमिट मंसूख किए जाने का हुक्म जारी किया गया। सेक्टर कमांडर कराची अली हसन ने M9 पर कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे पुलिस अफसरान को ब्रीफिंग दी। ईद के मौके पर बाजारों में रश बढ़ने लगा। पुलिस की जानिब से पब्लिक फैसिलिटेशन कैंप कायम। शहरियों की सहूलत के लिए कैंप पर अमला ही मौजूद नहीं। शहरी अपनी शिकायत और सिक्योरिटी को लेकर परेशान। जानते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। लोगों का मार्केटों की जानिब रुझान बढ़ चुका है। इस वक्त शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में लोग शॉपिंग के लिए, ईद उल फितर की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। मेरे कब में आप देख सकते हैं तो पुलिस की जानिब से फैसिलिटेशन सेंटर्स तो कायम कर दिए गए हैं, पर इन फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर यहाँ पर पुलिस जो है अमला बिठाना ही भूल गई है। यहाँ पर शहरियों को सहूलत देने के दावे करने वाले पुलिस एहलकारों की जानिब से फैसिलिटेशन सेंटर्स में अमले की अदम मौजूदगी यहाँ पर लोगों को एक सवाल पैदा कर रही है कि हम अपनी शिकायत या हम अपनी सिक्योरिटी के हवाले से किससे बात करें। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये फैसिलिटेशन सेंटर मेन तारिक रोड लिबर्टी चौक के ऊपर कायम है, जहाँ पर कहा जाता है कि शहर की बड़ी मुख्तलिफ इलाकों से आवाम शॉपिंग करने आती है। यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए और लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई अमला मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। रोज़ा खुलने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख करने लग गई। ख़वातीन और बच्चों की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। तफसीलात पिशावर से आमना कुरैशी की इस रिपोर्ट में जानेंगे। पेशावर सदर में ईद की खरीदारी करने वाले रोजाना ही अफ्तार के बाद किसी न किसी बाजार का चक्कर लगाते हैं। रेडीमेड कुर्ता के हवाले से काफ़ी मशहूर है। तो ये शॉप जो है वो रीज़नेबल लगी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना। कल तो बहुत थे, आज निस्बतन उससे कम है। तो ये सदर बाज़ार है, इसमें हर किस्म के जो हैं वो कपड़े लगे हुए हैं। साल ईद की तैयारियों में मसरूफ छोटे बच्चे रेडीमेड कुर्ता के हवाले से काफ़ी मशहूर है, जहां एक से बढ़कर एक डिज़ाइन के कुर्ते दस्तयाब हैं। ईद की शॉपिंग में मैंने दो जोड़े ले लिए, बहनों के भी हो गए हैं, बस उनके जूते रहते हैं। 40-45 ब्रांड का डिजाइन पड़ा है हमारे पास ना। हर मुख्तलिफ रोज तकरीबन 10-15 डिजाइन हमारे पास आ जाता है। कैमरामैन अली रहमान के साथ आमना कुरैशी, 5 न्यूज़ पेशावर। कराची के इलाके खारदर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की जानिब से शहरियों के लिए सस्ते गोश्त का कैंप लगाया गया है, जहां आवाम ने बड़ी तादाद में सस्ता गोश्त खरीद कर खूब फायदा उठाया। यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में जानेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से खारदर में आवाम के लिए सस्ते दामों गाय के गोश्त का इंतजाम किया गया, जहां शहरियों ने 700 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त खरीदा, जो आम मार्केट के मुकाबले में बहुत कम है।
पूरे पाकिस्तान के 29 डिवीज़न के अंदर ये सस्ते कैंप, आफ्तार के दस्तरखान और चिकन, बल्कि आपको देखें इस महंगाई के दौर में सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल है, आपको आज 700 रुपये केजी में गोश्त मिलेगा। इनका भी हक है और मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए। अवाम का कहना है कि गोश्त की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ हमें मुनासिब नरखों पर मियारी गोश्त मिल रहा है। सुन्नी तहरीक की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस इकदाम को अवाम की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और शहरियों का मुतालबा है कि इस तरह के मजीद कैंप्स लगाए जाएं ताकि अवाम और मुतवस्सित तबके को फायदा पहुँच सके। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ यासिर हुसैन, 5 न्यूज़ कराची। बैनुल-अक़वामी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएंगे पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकआउट ने कहा है कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया है। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। मार्गरेट का कहना था कि वीज़ा पाबंदियों से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने फ्रांस की मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नजात शख्सियात से मुलाकात की। पाकिस्तानी बरादरी के दरमियान शराकत दारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांस में पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने तिब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून मैनेजमेंट, फैशन, मेहमान नवाजी की सनत, आर्ट और सकाफत के शोबों में पाकिस्तानी नजात पेशा वर शख्सियात और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की। बातचीत का महवर पाकिस्तानी बरादरी के दरमियान नेटवर्क्स और शराकत दारी को फ़रोग देना था। हरम मक्की तीसरी तौसी का काम मुकम्मल। तारीख में ये खाने काबा की सबसे बड़ी तौसी है। हरम मक्की की तौसी के काम का आगाज़ 2008 में शाह अब्दुल्ला मरहूम के दौर में हुआ था। दुनिया के इस अजीम मंसूबे की लागत 100 अरब डॉलर्स है। तीसरी तौसी का रकबा 12,13,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। तीसरी तौसी के बाद हरम मक्की में मजीद 13 लाख नमाजियों की गुंजाइश पैदा हो गई है। तीसरी तौसी में 5 टनल्स और 16 पुल भी बनाए गए हैं। इसी दरवाजे और 28 लिफ्टें भी नस्ब की गई हैं। बिछाए गए कालीनों की तादाद 25,000 जबकि 17,000 वाटर कूलर्स भी रखे गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। तब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।